ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे जैसे सौहार्दपूर्ण राज्य में अब ओबीसी जैसे या दूसरे कट्टरपंथी लोगों को जो भाजपा के विद्वेष के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं, बढ़ाने की दूसरी साइड है, उनको प्रवेश का मौका मिल रहा है। महेंद्र भट्ट जी ने एक बड़ी मौजूद बात कही। मैंने पहली बार देखा कि कोई अकल की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि हमारे उत्तराखंड में जो बरसों से बसे हुए यहाँ मुसलमान भाई हैं, वो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमारे जीवन का हिस्सा है। अब आगे क्या करना है? संविधान का सम्मान करना है या सौहार्द बिगाड़ना है राज्य का, ये राज्य सरकार को तय करना है। और मैं तो केवल अपील ही कर सकता हूं, केवल प्रार्थना ही कर सकता हूं भगवान केदारनाथ से, भगवान बद्रीनाथ जी से कि भगवान हमारे राज्य का सौहार्द बना रहे। रहा प्रश्न कुछ कानून तोड़ने वाले लोगों का, चाहे वो किसी क्षेत्र में, वो कहीं पर जमीन कब्जा रहे हों, कहीं पर महिलाओं के साथ अभद्र आचरण कर रहे हों, कहीं पर प्रलोभन दे करके किसी का धर्मांतरण का प्रयास कर रहे हों, तो ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और राज्य का कानून, राज्य में इसके लिए कानून है, आप कानून का उपयोग करिए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करिए, सख्त कार्रवाई करिए। और मैं बहुत इस बात को लेकर के चिंतित हूं कि पिछले 2-3 वर्षों से, 3-4 वर्षों से पर्वतीय क्षेत्रों से हमारी बेटियों के जो है गायब होने की घटनाएं बढ़ रही हैं। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन सौहार्द न बिगड़े हमारे राज्य का, ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। और राज्य सरकार को भी जो संविधान सम्मत बात है, कानून सम्मत बात है, उस अनुसार राज्य सरकार आचरण करे। अलग अलग जगह पे एक तरीके की चीजें देखी, यहाँ भी केदारनाथ को देखते हो कुछ इस तरीके आपको लगता है कि कहीं न कहीं वही मॉडल यहाँ भी फॉलो किया जाए? देखिए, आप ऐसे मॉडल को ला करके उत्तराखंड में केवल विकास और सौहार्द का मॉडल चाहिए। हमने इन 24 वर्षों के अंदर बहुत प्रगति की है और उस प्रगति को देख करके आज हमारे राज्य में सब लोग आना चाहते हैं। यहाँ की जमीनें आज बचानी हमको मुश्किल हो रही है। आज हमको बहुत सारी अपने जॉब बचाने मुश्किल हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ की तरक्की ने लोगों को आकृष्ट किया है। तो हम उस तरक्की के मॉडल पर ही मैं चाहता हूं राज्य आगे बढ़े। किसी और का मॉडल हमको यहां लाने की आवश्यकता नहीं है। उनका मॉडल उनको मुबारक हो। उत्तराखंड का मॉडल जो जिस रास्ते पर हम चले थे, उसी रास्ते पर हम आगे बढ़ते रहे। बस्ती वाला एक मामला काफी ज्यादा वो है कि चुनाव भी होने हैं, तो अब सरकार कैबिनेट में कल भी इसको लेकर जाने वाली है, सब माना जा रहा है। अब मौसम देख करके पक्षी चहचहाने लग गए हैं। भाजपा ने गंभीर अपराध किया है और 8 साल उस अपराध को निरंतर जारी रखे हुए है। हमने मलिन बस्तियों के नियमितीकरण का एक कानून बनाया, विधानसभा में पारित किया, और मलिन बस्तियों के पट्टे बांटने का काम शुरू भी किया। श्री रमन उस समय यहाँ के जिलाधिकारी थे। और लेकिन उस कानून को इन्होंने गड्ढे में डाल दिया। वह बड़े व्यापक परामर्श के साथ बाद बहुत सारे जो मरीन बस्तियों के साथ जुड़े हुए लोग थे, उनको लेकर के हमने वो रिपोर्ट तैयार की थी और रिपोर्ट आधार बनी थी कानून बनाने का। अब भाजपा जो है, हर समय जब चुनाव आता है तो मलिन बस्तियों
से डर करके वोट कहीं वो कांग्रेस की तरफ न चला जाए, इस डर से जो है ये अध्यादेश लाते हैं। तो अध्यादेश कैसे राज्य के बनाए हुए कानून का विकल्प हो सकता है? मैं इस राज्य के विज्ञ लोगों से पूछना चाहता हूं, राज्य की विधानसभा का इससे बड़ा और अपमान क्या हो सकता है कि विधानसभा द्वारा पारित, जनप्रतिनिधियों द्वारा पारित कानून के ऊपर आप गवर्नर का अध्यादेश उसको एक किनारे रख रहे हैं और गवर्नर के अध्यादेश को आगे ला रहे हैं। ये संविधान सम्मत कार्य नहीं है। संविधान सम्मत कार्य है कि उस कानून को जो विधानसभा ने पारित किया है आप उसको लागू करिए और तब तक मुख्यमंत्री मौखिक आदेश दे कि किसी को हटाया नहीं जाना चाहिए जब तक वो कानून पूरी तरीके से लागू नहीं हो जाता। फैसला करें तो उसके लिए अध्यादेश तो जो है उस कानून का विधानसभा का अपमान है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।